हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आपको पता है अप्रैल स्टार्ट हो गया है एंड अगर हम पर्सनल फाइनेंस की बात करें, अगर आपको अपना मनी मैनेजमेंट की बात करें तो दिस इज़ द राइट टाइम जिसके अंदर आप अपने टैक्स को प्लान कर सकते हैं। आपको 31 मार्च जो आपके लास्ट के टर्म्स यानी कि जो मंथ्स होते हैं उसमें आपको टैक्स की प्लानिंग नहीं करनी है। दिस इज़ द आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग फंड्स। इसी कैटेगरी के अंदर आपका ELSS फंड्स जो होते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स, जिसके अंदर आप अपने सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का आपका जो इनकम टैक्स है उसको बचा सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ओल्ड रिजिंग। तो इसी कैटेगरी के अंदर हम दो वेरी इंपॉर्टेंट फंड्स जो आपका क्वांटैक्स प्लान और मिराज से टैक्स सेवर फंड्स को कंपेयर करेंगे। बेसिक फैक्ट्स इसके फंड का, आपका इसके अंदर रिटर्न, सेक्टर एलोकेशन, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, एंड फाइनली हम इसके रिस्क पैरामीटर्स भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग दी बेसिक डिफरेंसेस। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फैक्ट्स के, दोनों ही फंड को कंपेयर करते हैं यहाँ पे फंड की एज एंड साइज। तो हम देखते हैं फंड की एज, क्वांटेक्स प्लान ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का है हमारे पास, और वहीं मिराज से टैक्स सेवर काफ़ी नया है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का डेटा है। बट अगर हम देखें फंड की साइज़ तो क्वांटेक्स प्लान का काफ़ी कम AUM साइज़ है, ऑलमोस्ट सिर्फ 2700 करोड़ है, वहीं मिराज से टैक्स सेवर का 14,000 करोड़ है। अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपेंस रेशो इन बेंचमार्क हम जिससे कंपेयर करें, दैट इज निफ्टी 500। नाउ इफ यू कम टू द मार्केट कैप, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ही LSS कैटेगरी के फंड्स हैं जिसके अंदर लार्जली आपके जो होते हैं वो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्लान में देखते हैं तो आपका जो 20% एलोकेशन है दैट इज बिटवीन योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, एंड लास्ट आपका जो 80% है, मेजोरिटी आपका जो 80% है दैट इज योर लार्ज कैप कंपनीज ओनली। वहीं अगर आप मिराज से टैक्सेबल फंड का देखते हैं तो मार्केट कैप आपका जो है ऑलमोस्ट 25% है, दैट इज स्प्लिट बिटवीन योर मिड कैप एंड स्मॉल कैप, एंड ऑलमोस्ट 75% जो है आपका दैट इज इन योर लार्ज कैप कंपनीज। तो अगर हम इस पेज में हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो फंड साइज है वो काफ़ी डिफरेंस है। एक ऐसा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर आ रहा है बिटवीन द कॉन्टेक्स्ट प्लान एंड मिराज से टैक्सेबल फंड। ना अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे हमारा जो है रिस्क पैरामीटर्स, तो हमने यहाँ पे 5 पैरामीटर्स लिए हैं रिस्क के अंदर। वील स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि जितनी डेविएशन कम होगी फंड को उतना बेटर कंपेयर किया जाता है, तो यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए फॉर फंड टू बी कंसिडर्ड बेटर। अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो हमारा मिराज से टैक्सेवर फंड है वो ऑलमोस्ट आपके 2 पॉइंट्स पॉइंट प्लान से बेटर स्कोर कर रहा है। अगर हम अल्फा देखते हैं, अल्फा इज़ योर रिटर्न्स। अगर हम देखते हैं आपके बेंचमार्क से क्या कितने टाइम्स आपके जो रिटर्न्स आ रहे हैं, तो मोर द अल्फा बेटर द रिटर्न्स, हायर द रिटर्न्स। तो हम देखते हैं क्वांटेक्स प्लान सिग्निफिकेंटली बीट कर रहा है हमारा मिराज से टैक्सेबल फंड को, एंड बीटा की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है। और हम आगे शार्प रेशियो एंड शॉर्टिनर रेशियो में देखते हैं तो शार्प रेशियो जो होता है आपका होता है रिटर्न्स ओवर रिस्क, शॉर्टिनर रेशियो भी आपका होता है रिटर्न्स बाय रिस्क, बट दोनों में फैक्टर ये है कि जो शार्प रेशियो होता है वो आपके पॉजिटिव यानी कि रिटर्न्स देखता है, वहीं शॉर्टिनर रेशियो देखता है कि जब डाउनवर्ड्स जब रिटर्न्स आ रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस कैसी है। तो दोनों ही जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि वो बेटर रिटर्न्स देंगे और रिस्क उसका कम होगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है दैट इज रिटर्न्स ओवर रिस्क। तो अगर हम इस पैरामीटर से देखते हैं तो आपका कॉन्टेक्स्ट प्लान जो है ओवर स्कोर कर रहा है, आपका जो है दोनों ही जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर आपको ओवर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे आपका मिराज से टैक्सेबल फंड जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द रिस्क पैरामीटर्स। तो रिस्क पैरामीटर्स अगर हम देखते हैं तो क्लियरली आपका कॉन्टेक्स्ट प्लान जो है वो आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है। नाउ इफ़ यू मूव अहेड, हमें सबसे पहले जो है अभी यहाँ पे रिटर्न से पहले वी विल सी कि एटलीस्ट में सेक्टर्स कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो इन दोनों जो आपके फंड्स हैं उसके अंदर हैं। तो अगर हम देखते हैं विल स्टार्ट विद द कॉन्टेक्स्ट प्लान, हमने यहाँ टॉप 6 सेक्टर्स लिए हैं, तो हमारा मेजॉरिटी जो इन्वेस्टेड है, अगर आप टॉप 2 सेक्टर्स देखते हैं दोनों ही प्लान्स के अंदर, तो आपका फाइनेंशियल्स एंड एनर्जी के अंदर इन्होंने जो है लार्जली इनका जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ वहीं पे आपका कॉन्टेक्स्ट प्लान के अंदर जो है नेक्स्ट आपका कंज्यूमर स्टेबल्स, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल्स। एंड वहीं मिराज से टैक्सेबल फंड के अंदर अगर हम डिफरेंस के अंदर हम बात करते हैं दोनों ही फंड्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट प्लान ने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है अबाउट योर कंस्ट्रक्शन एंड मटीरियल्स एज कम्पेयर टू द मिराज से टैक्सेबल फंड जिसने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया अबाउट द टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स एंड सर्विसेज, विच इज़ हाउ जो है आपका ये डिफरेंट हो रहा है कॉन्टेक्स्ट प्लान से। कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स के अंदर अगर हम देखते हैं, अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फोकस किया है जो इसके टॉप 10 स्टॉक्स हैं, दोनों ही जो प्लान्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं, क्योंकि यही इनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो आप कॉन्टेक्स्ट प्लान के अंदर देख सकते हैं इसने जो फंड्स हैं उसने जो सबसे पहले हमने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं अलग से जो दोनों ही कॉमन कंपनीज हैं, रिलायंस, HDFC बैंक, SBI एंड L&T लिमिटेड, दोनों ही कंपनीज के अंदर है। तो इवन दो उनका पोर्टफोलियो परसेंटेज लोकेशन थोड़ा डिफरेंट है, बट कॉन्टेक्स्ट प्लान की सबसे लार्जेस्ट होल्डिंग इज इन ITC वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर रहा है। ये एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जो काफ़ी अंडर वैल्यूड फंड है, बट इसने लास्ट ऑलमोस्ट 50% रिटर्न्स दिए हैं आपके लास्ट 1 ईयर के अंदर।
वहीं अगर हम कॉन्टेक्स्ट प्लान के अंदर और सारे फंड फोकस करते हैं तो यू कैन सी अल्ट्राटेक सीमेंट एनटीपीसी, यानी कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल से कनेक्टेड कंपनीज थी वो इसके टॉप 5 या 6 कंपनीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। वहीं मिराज से टैक्स सेवर फंड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर फोकस थोड़ा सा लार्जली बैंकिंग के ऊपर ज़्यादा है। HDFC एंड ICICI आर द टॉप 2 कंपनीज। देन इन द टेक्नोलॉजी वी हैव इन्फोसिस एंड HCL। इन्फोसिस और HCL आगे हम जाके थोड़ा सा हम ये करेंगे कि हम इन 2-3 स्टॉक्स के आगे हम थोड़ा सा और डीप में इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट प्लान को आपको पता है कि जो स्टार परफॉर्मेंस रहा है और ये डिफरेंट रहे हैं इन दोनों कंपनीज के। जो अगर हम कॉन्टेक्स्ट प्लान में देखें तो वी हैव ITC, अल्ट्राटेक एंड NTPC, ये ऐसी कंपनीज थी जो मिराज एसेट में नहीं है। और अगर हम सिर्फ लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें, इवन दो 1 ईयर इज़ नॉट अ बिग टर्म, लेकिन अगर हम 1 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं तीनों ही कंपनीज़ ने, और इसीलिए हम देखेंगे आगे की कॉन्टेक्स्ट प्लान के रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं। वहीं मिराज से टैक्स और फंड का एक फंड जो एक कंपनी है दैट इज़ योर इन्फोसिस, जिसने 1 ईयर के अंदर काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, और इसकी वजह से जो मिराज से टैक्स और फंड की जो है रिटर्न्स वो भी थोड़े से हिट हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे फाइनली वे रीचिंग टू द रिटर्न्स, जहाँ पे हमने 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स को कंपेयर किया है, तो 1 ईयर के अंदर तो दोनों ही फंड के नेगेटिव रिटर्न्स थे क्योंकि निफ्टी ने भी अंडर परफॉर्म किया है। बट इन 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अगर हम डेटा देखें जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स है, वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्लान जो है आपका बेटर स्कोर कर रहा है 50% ऑलमोस्ट इन 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स के अंदर आपका 22% रिटर्न्स एज कम्पेयर टू द मिराज एसेट जिसकी रिटर्न्स काफ़ी कम है। तो आगे चल के अगर हम इसको अपनी जो है वीडियो को फाइनली कंक्लूड करते हैं, तो आफ्टर डिस्कसिंग दी जो हमने डिस्कस किया, आपको पता है कि अगर हम कंक्लूड करें फाइनली अपनी वीडियो, तो कॉन्टेक्स्ट प्लान आपको पता है कि ऐसी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आपका मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो होती है। इसके अंदर चर्न रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम देखें लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर इसकी कैटेगरी के रिटर्न्स जो है काफ़ी स्पेक्टेकुलर आए हैं, डिफरेंट आए हैं। 2018 से वंस आफ्टर ये रिक्वायर्ड टू स्कॉट्स म्यूचुअल फंड, उसके बाद से इसका कैटेगरी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो गई है। तो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आइडिया लगा होगा इन दो फंड्स का। ये जो वीडियो है या जो कंपैरिजन हमने किया था दैट इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने ही गोल्स और अपनी जो है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही करना है। तो अगर आपको कोई और फंड लगता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई आप डाउट हो सकता है वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक इट एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सिंपली मनी।